तैयार रहिए। स्टार्ट। 14वें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी भाजपा और शिवसेना ने चुनाव पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ा। 24/10/2019 को घोषित परिणाम में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। फिर भी भाजपा ने 105 सीट के साथ सर्वाधिक सीट जीती। दिनांक 9/11/2019 को राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शिवसेना द्वारा भाजपा से गठबंधन तोड़ लेने तथा बहुमत न मिलने के कारण भाजपा ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी शिवसेना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, किंतु नियत समय के भीतर शिवसेना ने भी सरकार बनाने से इनकार कर दिया। पुनः राज्यपाल ने तीसरी बड़ी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, किंतु उसने भी सरकार बनाने से इनकार कर दिया। अंततः 12 नवंबर 2019 को राज्यपाल ने राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर दी और उसी दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू भी कर दिया गया। याचिकाकर्ता शिवसेना, कांग्रेस एवं एनसीपी की ओर से याचिका में कथन किया गया कि वे एक गठबंधन सरकार बनाने के प्रयास में थे और दिनांक 22/11/2019 को इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, किंतु दिनांक 23/11/2019 को सायंकाल 5:47 बजे राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य में घोषित राष्ट्रपति शासन को वापस ले लिया। इसके बाद राज्यपाल ने इसी दिन देर रात प्रत्युत्तरदाता संख्या 3 भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। पुनः दिनांक 23/11/2019 को ही राज्यपाल ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 3 देवेंद्र फडणवीस भाजपा और प्रत्युत्तरदाता संख्या 4 अजीत पवार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता को प्रातः 8 बजे क्रमशः मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। अतः याचीगण ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्यपाल के कृत्यों को चुनौती देते हुए यह याचिका प्रस्तुत करके निम्नलिखित याचना की। 1. देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने तथा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के का कृत्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में असंवैधानिक, मनमानापूर्ण, अवैध और प्रारंभ से ही शून्य घोषित किया जाए। 2. शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी, जिसके पास 144 से भी अधिक विधायक हैं, को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने हेतु राज्यपाल को समुचित रिट/आदेश/निर्देश जारी किए जाएं। 3.
विधायकों को शपथ दिलाने के लिए दिनांक 24/11/2019 को एक विशेष सत्र बुलाने, कार्यवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने, फ्लोर टेस्ट के लिए कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त करने हेतु अंतरिम उपचार के लिए आवेदन को स्वीकार किया जाए। पूर्ण पीठ ने अगली सुबह अर्थात 24/11/2019 अवकाश का दिन रविवार होने के बावजूद प्रातः 11:30 बजे याचिका को सुना और मामले को 25/11/2019 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने के साथ आवश्यक दस्तावेजों की मांग करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। पुनः मामले पर विचार करते हुए न्यायालय ने यद्यपि राज्यपाल की शक्तियों पर बाद में विचार करने का आदेश दिया, किंतु अंतरिम उपचार के संदर्भ में निम्न निर्णय/निर्देश दिया। निर्णय 1, यह मामला ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों तथा नागरिकों के सुशासन के अधिकार को पोषित करने को सुगम बनाए जाने को कायम रखने और न्याय निर्णीत किए जाने की अपेक्षा की गई है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस रिट याचिका की पोषणीयता और राज्यपाल के समाधान की वैधता और न्यायिक समीक्षा के विस्तार पर हम इस राय में हैं कि इन पर समुचित प्रक्रम पर विचार करेंगे, किंतु अंतरिम स्तर पर इस न्यायालय के लिए आज्ञापक है कि यह न्यायालय पक्षों के परस्पर प्रतिद्वंद्वी दावों पर विचार किए जाने हेतु उसे संज्ञान में ले और लोकतांत्रिक मूल्यों और सांविधानिक नैतिकता पोषित करने को कायम रखे। विराम।